160 से ज्यादा मजदूर लापता। मेरठ के 10 और सहारनपुर के 3 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। गोरखपुर के 3, श्रावस्ती के 5 मजदूर लापता। यूपी के लोगों को बचाओ सरकार, ये आवाज उठाते यूपी के लोग, क्योंकि अभी तक देखिए यूपी सरकार से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। अब तक क्या कर रही है यूपी सरकार? यूपी का कोई अफसर तपोवन नहीं पहुंचा है, अभी तक कोई अफसर मौके पर नहीं गया है। क्या सिर्फ कंट्रोल रूम खोलने से मिलेंगे लोग? जो लापता है उनमें अधिकांश यूपी के लोग हैं। पीड़ित परिवारों को कोई जानकारी तक नहीं है। अफसरों का परिवारों के साथ समन्वय नहीं। घर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और यूपी सरकार से मदद की जो आस लगाए बैठे लोग, उनको अभी तक कोई मदद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि तपोवन के पास जो टनल जहां पर लोग फंसे हैं और वहां पर जो कल यानी गांव में आपदा आई, उसके बाद कहा जा रहा है कि यूपी के सबसे ज्यादा लोग लापता हुए हैं। लखीमपुर से सिर्फ 60 मजदूर लापता हैं। इसी के साथ मेरठ के 10, सहारनपुर के 3, बस्ती के भी लोग वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। श्रावस्ती के लोग भी लापता हैं। तो यूपी के लोगों को बचाने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया और यहां पर सरकार का अभी तक कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है उत्तराखंड वहां पर ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार यूपी के लोगों को लेकर किस तरीके से वहां पर खोजबीन की जा रही है। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, बाकी सरकारें तो हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही हैं, कह रही हैं हम मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन यूपी सरकार क्या कर रही है? यूपी के अधिकांश लोग लापता हैं उत्तराखंड में त्रासदी में। देखिए, यूपी सरकार कल बहुत ज्यादा एक्टिव थी, जो चमोली में बादल फटा है। हाँ। लेकिन जैसे ये पता लगा कि अब उसका बहाव कम हो गया है और प्रभाव कम हुआ है, तो सरकार थोड़ी शिथिल पड़ गई। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक के मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं और उनके लिए सरकार ने आज अभी थोड़ी देर पहले एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लेकिन अभी तक कोई अधिकारी इस तरह का डिप्यूट नहीं हुआ है कि वो जाकर वहां पर मौके पर पड़ताल करे। और जिन जिलों से गोरखपुर भी इसमें शामिल है और लखीमपुर है, सहारनपुर है, मेरठ है, बिजनौर है, ये सब जो जिले आ रहे हैं, तमाम जगहों से सूचनाएं आ रही, लोग जिलाधिकारी कार्यालयों पर पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं। लेकिन अभी सरकार से कोई अधिकारी इसके लिए नियुक्त नहीं हुआ है और जो लोग लापता हैं उनके बारे में भी पर्याप्त सूचना जुटा नहीं पा रही है सरकार। तो कुछ न कुछ सरकार को एक हेल्पलाइन नंबर के थ्रू सब टोटल मजदूरों के गुमशुदगी की सूचना को कलेक्ट करके उत्तराखंड सरकार से समन्वय करके उनको जल्द से जल्द वापस लाना चाहिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए ऐसे में जो लोग हैं, जिनके परिवार के लोग जो फंसे हैं, वो तो परेशान है, लेकिन इसी के साथ आखिरकार इसकी वजह क्या है कि सरकार यहाँ पर ढीला रवैया अपनाए हुए है? किसी की जान माल का कोई उन्हें यहाँ पर एक तरीके से हम कहें तो अंदाजा ही नहीं कि कितनी बड़ी आपदा है। ऐसे में लोग फंसे तो उनको बाहर लाना बहुत जरूरी है यूपी सरकार के लिए भी। बिल्कुल, देखिए जो लोग फंसे उत्तराखंड में, कई राज्यों ने वहाँ पर मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी। ये जरूर है कि अब लापता होने वालों की सूचना सार्वजनिक रूप से आने लगी है, तो यूपी सरकार को चाहिए कि कुछ अधिकारियों को उत्तराखंड भेजकर जो लापता हैं लोग, उनके बारे में पता लगाए वो किस हालत में है। जिसके परिजन परेशान है उनको कुछ सूचना मिल सके। कंट्रोल रूम खुला है, उसका नंबर जारी हुआ है, लेकिन इसके लिए सरकार को और ज्यादा ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिनके परिवार के लोग लापता है, मजदूर लापता है, गरीब लोग हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो उत्तराखंड जाकर उनकी खोजबीन कर सकें। तो स्वाभाविक है कि जिला अधिकारियों के माध्यम से सरकार सूचना लेकर नोडल अधिकारी बनाकर तुरंत उत्तराखंड में वहां पर लगाए और यूपी के लोगों को वापस लाया जाए। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए ऐसे में आपने ठोस कदम की बात कही, वो कौन से ऐसे ठोस कदम हो सकते हैं जिनको लेकर सरकार को अभी सोचना चाहिए? फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी सरकार यहां पर जो है अभी तक हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर चुकी है, लेकिन कोई भी अफसर जो है यूपी सरकार का वो वहां पर उत्तराखंड में पहुंचा नहीं है। जहां पर तमाम राज्यों की सरकारें जो है वो पहुंच रही है, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रही, वही यूपी सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुकी है। ऑपरेशन तपोवन देखिए लगातार जारी है। चमोली में कहा कि कितने फंसे मजदूर, मेरठ के 10, सहारनपुर के 3 मजदूर फंसे हैं। इसी के साथ देखिए लखीमपुर खीरी के 60 मजदूर बताए जा रहे हैं कि वो तपोवन में जहां पर यह हादसा, वहां पर वो फंसे हैं और अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो लगातार टनल से बाहर लोगों को निकालने की कोशिश। वहीं यूपी के सहारनपुर के भी 3 मजदूर यहां से लापता बताए जा रहे हैं। गोरखपुर के भी 3 मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि लापता है, लेकिन उनको ढूंढने के लिए कोई ठोस कदम नहीं है। श्रावस्ती के 5 मजदूर भी लापता। हमारे साथ अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले चलेंगे हम मेरठ, शुएब के पास। शुएब, मेरठ के भी लोग लापता है, पश्चिमी यूपी के ज्यादातर लोग लापता हैं। ऐसे में वहां के जो लोग, जिनके परिवार वाले लापता, वो कैसे पहुंच रहे हैं यहाँ पर अधिकारियों के पास?
क्या उन्हें वहां पर मदद मिल पा रही है? शिवांगी, अगर मदद के नाम पर कहें तो मेरठ प्रशासन ने अभी तक जितने लोग लापता हैं उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं दी है, और जो मेरठ का प्रशासन है उन्होंने उनसे अभी तक संपर्क भी नहीं कराया। परिजन खुद सामने आए हैं और परिजनों का कहना है कि मेरठ से एक सौरभ प्रजापति नाम का ठेकेदार है जो एक 10 मजदूरों की टोली बनाकर यहाँ से जो है वो चमोली ले गए थे, और जिस जगह एक ग्लेशियर फटा है उससे 18 किलोमीटर ऊपर वो लोग एक टावर के अंदर इलेक्ट्रिक का काम कर रहे थे। लेकिन जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद उन सभी मजदूरों का कुछ पता नहीं है। जो परिवार का कहना है उनकी सिर्फ सोमवार को उनसे लास्ट बात हुई थी, उसके बाद से अभी तक कोई संपर्क नहीं है। जब उन्होंने टीवी चैनलों पर ये खबर देखी कि इस तरह से वहां पर हादसा हो गया और काफी लोग लापता हैं, तो उन्होंने अपने सभी लोगों से, परिजनों ने अपने सभी लोगों से संपर्क करने का प्रयास करा, लेकिन उसके बाद उनका संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने कॉल, जो फोन थे उनके, उन फोन नंबर पे कॉल मिलाया, जो उनके साथ और लोग थे उनसे संपर्क करने का प्रयास करा, लेकिन किसी भी तरह से उन मजदूरों का कोई पता नहीं लग पाया अभी तक कि वो मजदूर कहाँ है। इसमें मेरठ और नजीबाबाद बिल्कुल, और शुभ, ऐसे में लोगों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सहारनपुर चलेंगे विशाल के पास सीधे। विशाल, सहारनपुर से भी कुछ लोग लापता है, गायब है, कितना वो आंकड़ा, क्या आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है वहां पर? देखिए, अगर सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर के 3 मजदूर जोशीमठ पर जो पावर प्लांट का काम चल रहा था वहां पर काम करने के लिए गए थे। परिवार के लोगों का कहना है उन तीनों लोगों को, मजदूरों का भी पता नहीं लग पाया, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। लगातार जो टोल फ्री नंबर दिया गया था उस पर संपर्क किया, वो बात नहीं हो रही है। बात की जाए यूपी सरकार की तो अधिकारियों का अभी तक ये इतना तक नहीं हुआ कि उन मजदूरों के घर तक जाकर उनको कोई दिलासा दे दे, कोई बात कर ले। लेकिन सहारनपुर में किसी भी प्रशासन ने, एसडीएम हो चाहे वो जिला अधिकारी हो या उससे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी सहारनपुर का अभी तक परिवार के लोगों से नहीं मिला और ना ही बातचीत हुई। परिवार के लोगों का लगातार कहना है, सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह हमारे परिवार के लोगों से बात कराओ। जो हमारे मजदूर जो वहां पर काम करने गए थे, परिवार के लोग, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई है शिवांगी। और जो ठेकेदार है वो, उनको ठेकेदार जो वहां से लेकर गया था उस ठेकेदार का भी जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल विशाल, देखिए बहुत बड़ी असंवेदनशीलता है वहां के प्रशासन की, लोगों के घर तक नहीं जाया जा रहा है, हालचाल तक नहीं जाना जा रहा है। और इसी के साथ अब लखीमपुर का रुख करेंगे, शारिक के पास चलेंगे। शारिक, सबसे ज्यादा संख्या तो लखीमपुर से गायब होने वाले लोगों की है, ऐसे में लखीमपुर प्रशासन क्या कर रहा है, कैसे मदद कर रहा है वहां के लोगों की? देखिए, जब ये उत्तराखंड ट्रेजेडी की खबर आई थी उसके बाद देर शाम ये बात साफ हुई थी कि 60 लोग करीब जो है यहाँ से जो मजदूर गए हुए थे 2 महीना पहले पावर प्लांट पे काम करने के लिए, वो लापता हो चुके हैं। और इस बात की लेकर अनहोनी की आशंका लेकर लोग जो है, जो परिवार वाले हैं वो खासी जो है परेशान भी थे। अब जिस तरह से दिन बढ़ा है तो ये बात साफ हो सकी है कि जो संख्या है वो अभी तक 34 यानी कि 34 तक पहुंच चुकी है। पहले ये संख्या काफ़ी कम थी। हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट है, जो सरकारी आंकड़े हैं वो 34 के बताए जा रहे हैं। हालांकि ये संख्या जो है ये भी बढ़ने के चांस नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरह से ये संख्या बढ़ी है, जो इनके परिवार वाले हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कल जिस तरह से ये खबर आई थी उसके बाद देर रात में कुछ परिवार वालों के लोग जो है वहाँ पर उत्तराखंड के लिए मूव भी कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले पहुँच भी चुके हैं। वो अपने स्तर से वहाँ पर लोग जानकारी करेंगे और जो गायब हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो फिलहाल जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है, जो परिजन है परेशान है। डीएम-एसपी मौके पर ज़रूर गए थे, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उन्होंने। और जो परिवार है वो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से उसकी एक परेशानी बढ़ी है। बिल्कुल शारिक, और देखिए अब सीधे चलना चाहेंगे हम मेरठ शुएब के पास। शुएब, देखिए ऑपरेशन तपोवन तो जारी है, लेकिन ऑपरेशन यूपी कब जारी होगा? कब वहां पर यूपी के लोगों को खोजने के लिए मेरठ का प्रशासन आगे आएगा, सरकार तक पहुंचेगा और ये कहेगा कि वहां पर जाइए जनाब, देखिए कितने लोग वहां पर लापता? बिल्कुल शिवांगी, इस समय सबसे बड़ी चिंता की बात है जो यूपी के लोग हैं, जो वेस्ट यूपी की बात करें, बड़ी तादाद में जो मजदूर थे वो वहां मजदूरी करने गए थे और वो सारे के सारे इस समय लापता है। ऐसे में प्रशासन है, मेरठ के जिला अधिकारी से हमारी बात हुई तो उनको कहना है कि उत्तराखंड से कोई ऑफिशियल आएगी उसके बाद ही हम इसमें कुछ कह सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जिसका परिवार का जो मिसिंग होता है वही पहले कंप्लेन करता है और उसकी कंप्लेंट के बाद ही जो है वो आगे की कार्रवाई करती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जो जिला प्रशासन है उसका कहना है कि जब सूचना ऊपर से आएगी, जब आंकड़ा आएगा कि कितने लोग लापता हैं और कितने कहां गए, उसके बाद ही वो वहां जाएंगे। मेरठ के जिला प्रशासन ने अभी तक जो लोग पीड़ित हैं, जो रात से सूचना आने के बाद परिवार का रो कर बुरा हाल है, उनके घर तक किसी भी अधिकारी ने अभी तक जाने की जहमत नहीं उठाई। आपको रोकना चाहेंगे शुएब, अब सीधे चलेंगे क्योंकि हम सहारनपुर में भी वहां के लोगों के बारे में कोई अपडेट नहीं मिलती दिख रही है।
विशाल, देखिए मेरठ का प्रशासन तो कह रहा है कि ऊपर से खबर आएगी तब जाएंगे, हम वहां पर खोजबीन करेंगे। क्या वहां का प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है इसी तरीके से? बिल्कुल शिवांगी, सहारनपुर का प्रशासन भी हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ है, ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि जो परिवार के लोग हैं उनका खुला कहना है, अगर उनका परिवार से मिला जाता तो उनको शायद कोई दिलासा मिलता, संदेह मिलता कि चलो हाँ कोई बात हुई, अधिकारी जांच या किसी तरह से कोई संतुष्टि उन्हें देते। लेकिन यहाँ का प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, जानने के बाद भी अनजान बना हुआ है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है सहारनपुर प्रशासन की कि एक बार भी 3 परिवार के लोगों के मजदूर जो भाई लोग थे उनके परिवार के सदस्य कोई भी नहीं बात कर पा रहा है, और 3 परिवारों के लोग तीनों गायब हैं, लापता है। और जोशीमठ में जो पावर प्लांट का काम चल रहा था वहां पर वो काम करने के लिए गए थे। जब से ये खबरें टीवी पर चली है तब से वे लगातार फोन मिला रहे हैं, उनका फोन भी नहीं लग पा रहा है। लगातार अधिकारियों से बात भी की जा रही है उनकी, लेकिन कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई कहीं नहीं हो रही है विशाल। और एक बार शारिक का भी रुख कर लेते हैं। शारिक, देखिए लखीमपुर खीरी के तो 2 लोग कहा जा रहा है कि उनकी मौत भी हो चुकी है, उसके बाद भी वहां पर प्रशासन सिर्फ और सिर्फ बैठकर तमाशा क्यों देख रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए 2 लोग की जो है मौत हुई है इस हादसे में, और इसमें जो है 2 लोग जो निगासन तहसील क्षेत्र के हैं, शेर बहादुर और अजय, उनकी मौत की बात जरूर सामने आई है। कल देर शाम से ये बात साफ हो गई थी कि लखीमपुर जिले के करीब 60 लोग लापता हैं। उसके बाद भी प्रशासन एक्टिव नहीं हुआ। कल मॉर्निंग में हम लोगों ने आज मॉर्निंग में इस खबर को उठाया कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह आप की तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो देखिए कल उत्तराखंड में हुई त्रासदी का ये मामला, जिसमें खीरी के 2 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं और तरणकोठी के शेर बहादुर का ये शव मिला है और इच्छानगर के अजय का भी शव बरामद हुआ है। ऑपरेशन तपोवन लगातार जारी है। सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। निगासन क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों मजदूर। यहाँ पर तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वो लोग जो लापता, जिनके शव बरामद हुए हैं, उनके परिवार वाले भी यहाँ पर खासा परेशान। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार यूपी सरकार क्या कर रही है? कोई अफसर मौके पर पहुंच क्यों नहीं रहा? उत्तराखंड क्यों नहीं जा रहा है? सिर्फ हेल्पलाइन नंबर जारी करना ही क्या काफी होगा? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में सरकार को आगे आकर कुछ और ठोस कदम उठाने चाहिए। और अब उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है कल की प्रलय को लेकर, वो सुनिए आप। कल तक जो लोकल ग्रामीण की जो खबर थी वो